नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से आज की अखबार की हेडलाइंस हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, जितना भी इंडिया का न्यूज़ चैनल हैं, जिनका हेडलाइंस जो दिखाया गया है आज, जिस तरह से राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया 24 घंटा के भीतर, और अभी 3 दिन नहीं हुआ, इस तरह का जो घटना हुआ है, इस पर जो अभी राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। तो ये जो विपक्ष जो है, जो आंदोलन कर रहा था, संकल्प सत्याग्रह कर रहा था, उस पर राजघाट पर दिल्ली में जो है धारा 144 लागू कर दिया गया कि आप विरोध नहीं कर सकते, यहाँ जमा नहीं हो सकते। और जो काले कपड़े पहन के सभी सांसद जो हैं, विपक्ष के सांसद संसद में संसद मार्च किए, जो विरोध दर्ज कराए अपना, और संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो विपक्ष जो है मार्च किया, लाल किले पर जो है विपक्ष जो है वहाँ आंदोलन किया। लेकिन इस तरह से जो मोदी सरकार घबराई है, प्रधानमंत्री घबराए हैं और पहली बार अपना चुप्पी तोड़े हैं, तो जिस तरह का भाषा का प्रयोग किए हैं प्रधानमंत्री, ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र जो है स्वतंत्र होना चाहिए। और जिस भाषा का प्रयोग मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है, ये साफ लग रहा है कि मोदी जी डर गए हैं और घबराहट में, आनंद फानंद में ऐसा बयान दे रहे हैं, जैसे पगला गए हो, इस तरह का बयान दिए हैं। उनका कहना ये है, नरेंद्र मोदी जो लोकसभा और संसद और विधानसभा, जिस तरह का बयान है उनका, लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 90 मिनट भाषण दिए हैं, और 90 मिनट के भाषण में वो जो शब्द का प्रयोग किए हैं कि एक भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई हो रहा है तो सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक आदमी पे कार्रवाई हो रहा है, सभी विपक्ष एक मंच पे आ रहा है, तो क्या सभी विपक्ष भ्रष्टाचारी है? नरेंद्र मोदी सभी विपक्ष को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। सत्ता का नशा और सत्ता का अहंकार इतना चढ़ गया नरेंद्र मोदी, जो संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं कि सभी विपक्ष भ्रष्टाचारी है। इतनी विपक्षी पार्टी है, क्या बीजेपी के अलावा सभी भ्रष्टाचारी हैं? अगर हरिश्चंद्र आप हैं, अगर बीजेपी हरिश्चंद्र है, एक ईमानदार पार्टी है, तो एक बात बताइए कि 2014 से 2023 जो अभी चल रहा है, इसमें जो है 95% मामले जो हैं वो विपक्ष के यहाँ हुई है। दर्जन से ज़्यादा राज्य भर में सरकारें हैं, कहीं भी जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ सीबीआई की रेड हुई है, पिछले 8 सालों में नहीं हुई है। अगर कहीं हुई भी है तो वो जो सत्ता पक्ष विपक्ष में जो पार्टी है उसके करीबी और उसके सहयोगी के यहाँ हुई है। अभी इतना सारा मैटर चल ही रहा था कि कल की बात है, छत्तीसगढ़ जो भूपेश बघेल वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ जो उनके बताया जा रहा है सरकार के करीबी के यहाँ सीबीआई का रेड हो रहा है। तो जो आप बोले हैं कि सभी विपक्ष जो है भ्रष्टाचारी है, तो इस देश की जनता को याद है कि 2014 से या 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को लोकसभा में जो है मात्र 37% वोट मिला है, यानी 37% वोट मिला है, और विपक्ष को 63% वोट मिला है। तो क्या 63% जो जनता है विपक्ष को जो वोट दी है वो भ्रष्टाचारी है, वो एंटी नेशनल है, जो विपक्ष को वोट दे दिया? तो ऐसा नहीं ना है जो आप चाहते हैं कि वन नेशन वन पार्टी, सभी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए और एक पार्टी रहे बीजेपी। वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन इलेक्शन। अगर अमित शाह अपने पिछले बयान में, एक बार मैंने उनका बयान सुना था जिसमें वो बोल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के बाद इस देश में इलेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है इसका? कि आप राजतंत्र घोषित करना चाहते हैं कि आप ही राजा रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे हम राजा रहेंगे, हमारी पार्टी राजा रहेगी। पिछले 8 सालों में जितने आपने बीजेपी कार्यालय बनाए हैं करोड़ों का, वो कहाँ से आया है? आप कभी जांच करवाइए ना। अगर आप बोल रहे हैं कि सभी विपक्षी पार्टी भ्रष्टाचारी है,
तो सत्ता आपके पास है, विपक्ष जो पार्टी है, पावर है, पुलिस है, प्रशासन है, ईडी है, सीबीआई है, जो भी आपकी जितने भी जांच एजेंसियां हैं, कितना प्रूफ कर पाई हैं विपक्ष के पास? किसको भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं? सत्ता में आप हैं, आप बोल रहे हैं दूसरे को भ्रष्टाचारी है। अगर भ्रष्टाचारी है तो आप जांच कीजिए, पिछले 8 सालों से आपकी सरकार है। हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उस पर आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन कब? एक तरफा नहीं, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार बोल के आप जो 2014 में सत्ता बनाए थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, और अभी आप बोल रहे हैं कि जांच एजेंसियों का जो है अपमान किया जा रहा है, उनका व्यवहार जो है नीचे गिराया जा रहा है, उनका विश्वसनीयता ख़त्म किया जा रहा है, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है। अगर सही है तो जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तो आप बोलते थे कि सीबीआई जो है कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गई है। कांग्रेस और सीबीआई में अंतर नहीं है, सीबीआई जो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। ये कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के सत्ता में सुप्रीम कोर्ट बोल दिया था कि सीबीआई जो है तोता का काम कर रही है, यानी सीबीआई को जो सिखाया जा रहा है वो काम कर रही है, वहाँ सीबीआई जांच कर रही है। तो आप जब से आए हैं, पिछले 9 सालों की सरकार हो गई है, तो आप कार्रवाई कीजिए ना, कौन मना किया आपको? लेकिन इस तरह से पूरे विपक्ष को भ्रष्टाचारी बोल देना, ये लोकतंत्र के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर आप इतना ही ईमानदार हैं तो अपना जो पार्टी है उस पर जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो आप जांच नहीं करवाएंगे, अगर जांच करवाएंगे तो आप फंसेंगे। अगर आपको इतना ही ईमानदार हैं तो आप जांच करवाइए ना। अगर अडानी मामले पर विपक्ष जेपीसी चाहता है तो बनाइए जेपीसी, तब ना लोकतंत्र पारदर्शिता होगा। अभी आपके तो कानून मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, वो कोर्टों को धमका रहे हैं, जजों को धमकाया जा रहा है, तो वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। और उन्हें इस बात का अधिकार कौन दिया कि जो वो बोल रहे हैं कि कुछ रिटायर्ड जज जो है एंटी गैंग, एंटी नेशनल हैं, एंटी गैंग इंडिया के हिस्सा हैं। अभी आपके जो 12-13 राज्यों में सरकार हैं, 1300 से ऊपर विधायक हैं, क्या किसी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है? जो स्कूटर पर चल रहा था आज भी स्कूटर पर चल रहा है, बोलेरो पर नहीं चल रहा है, मर्सिडीज पर नहीं चल रहा है, आप उसका जांच कब करवाएंगे? तो आप ये जांच नहीं करवाएंगे क्योंकि जो आपके पार्टी में आ जाता है वो ईमानदार और राजा हरिश्चंद्र के पूर्वज जैसा हो जाता है। तो अगर अभी देखिए अरविंद केजरीवाल जो हैं वो संसद में खड़ा होकर बोल दिए कि जितना भी पैसा जो लगा है, जितना भी पैसा का गबन हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो सारा पैसा मोदी का है। और गौतम अडानी जो हैं, जो अडानी ग्रुप पे इल्ज़ाम लग रहा है, वो उनका मैनेजर है, 10% या 20% के लिए काम कर रहे हैं, यानी सारा पैसा नरेंद्र मोदी का है। तो क्या आप इस पर जवाब देना नहीं चाहेंगे? अभी आप जो पैसा पीएफ और एलआईसी का पैसा जो लगाए हैं अडानी में, ये आपको कौन अधिकार देता है कि आप जनता का पैसा लगा दिए और ये बोल दिए कि अभी आप जनता जो है पैसा नहीं निकाल सकती है पीएफ का? तो आप जो मनमाना ढंग से जो सरकार चला रहे हैं, गरीबों का पैसा जो है गलत कंपनियों में लगा रहे हैं, आप बताइए ना। आप जांच की बात करते हैं, जो जांच एजेंसियों का जो विश्वसनीयता है वो कम किया जा रहा है। बताइए बांग्लादेश पावर प्रोजेक्ट किसके कहने पर मिला है? किसके कहने पर मिला है? साफ तौर पर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इसमें बात किए हैं। तो ये जो जांच है ये केवल विपक्ष के यहाँ हो रहा है, आपके यहाँ नहीं होगा। तो जो बोले हैं आप सभी विपक्षी भ्रष्टाचारी है, आपके मतलब तो यही है। क्या सभी विपक्ष भ्रष्टाचारी है? जो आपसे असहमत है वो भ्रष्टाचारी है, जो आपसे सवाल पूछ दिया वो भ्रष्टाचारी है, वो एंटी नेशनल है। तो आप देश को ले कहाँ जा रहे हैं ये देखिए। आप चुनाव आयोग के बारे में ऐसे ही जब जिसको चाहे नियुक्त करने के फेर में थे। अभी जो सीजीआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, वो जो फैसला दे दिए, क्या अब इससे आपको कोर्ट पर आप अपमान कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि कोर्ट के सवाल पर सवाल उठाया जा रहा है।
हम तो ये भी देखे हैं कोर्ट पर भगवा कलर लहराया गया है, कोर्ट के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा लगाया गया है। क्या आप तब नहीं जानते थे? आपको नहीं पता है ये बात? आप लोकतंत्र की बात करते हैं। जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग के मामले को लेकर आपने केस करवा दिया स्टूडेंट के ऊपर। अभी जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम देने के लिए आप 1 साल के लिए बैन कर दिए। ऐसा क्या था बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में कि आप बैन कर दिए? तो आप सरकार नहीं चला रहे, तानाशाही कर रहे हैं। लोकतंत्र का बात आपके मुंह से जो है अच्छा नहीं लगता है, जो लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। आप लोकतांत्रिक ढांचे पे हमला कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो या चुनाव आयोग की नियुक्ति हो। तो जिस तरह से आप इस पे काम कर रहे हैं, तो अब जनता को आगे आना पड़ेगा। ये विपक्ष का जिम्मेवारी नहीं है लोकतंत्र को बचाने का। अगर केवल विपक्ष की जिम्मेदारी होती तो आज इतना नहीं गिरा होता। तो विपक्ष के अलावा जनता को सड़कों पे आना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। अब भारत की जनता कब समझेगी? अभी जिस तरह से इजराइल में हुआ, इजराइल दुनिया का शक्तिशाली देश है, तो इजराइल का जो जनता है, इजराइल सरकार जो चाहती थी, इसी तरह सिर्फ ठीक नरेंद्र मोदी की तरह इजराइल सरकार चाहती थी कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस की जजों की नियुक्ति जो है वो सरकार के फैसले के अनुकूल हो। अगर चीफ जस्टिस कोई फैसला सुना देता है तो संसद को यह अधिकार हो कि उसको पलट दे। इस तरह का चाहते थे और बोल रहे थे कि संवैधानिक सुधार कर रहे हैं, हम न्यायिक सुधार कर रहे हैं, जिसके चलते 3 दिन के अंदर इतना आंदोलन हो गया और लोकतंत्र के जो आवाज़ बुलंद हुआ वहाँ के सरकार को सुनना पड़ा। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेतान्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, वो आखिरकार बैकफुट पर गए और अपना फैसला वापस लिए। बिना बहस बिना चर्चा के वो कानून पास कर लिए थे। इस तरह रूस की जनता जो है इसी न्यायिक मुद्दों पर जो है सड़कों पे आ गई थी, अपने हक के लिए सड़कों पे आ गई थी। तो केवल विपक्ष जिम्मेवार नहीं है इस तरह लोकतंत्र को बचाने के लिए, इसमें जनता को भी आगे आना पड़ेगा। और जो सीबीआई, ईडी और आईटी का जो डर दिखाया जा रहा है कि इस पर ना रुकेगा ना जांच जो होता रहेगा, तो आप कीजिए, शौक से कीजिए, जो भ्रष्टाचारी है उस पर कीजिए, लेकिन अपना पराया देख कर मत कीजिए। तो जिस तरह से जो आपका भाषा बोले हैं, ये पूरे लोकतंत्र का अपमान है, पूरे कॉलेजियम सिस्टम का अपमान है, ये पूरे न्यायालय व्यवस्था का अपमान है और पूरे जनता का अपमान है। आप जो बोल रहे हैं जे अखबार और टीवी की चमक नहीं है बीजेपी, ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके दम पर बीजेपी खड़ी है। जो प्रधानमंत्री 18 घंटा प्रचार करता है, सरकार का नहीं खुद का अपना काम करवाता है, बीजेपी पार्टी का प्रचार करता है, ऐसा प्रधानमंत्री। आप बोल रहे हैं टीवी या स्क्रीनिंग का बात करते हैं, आप 24 घंटा टीवी पे नजर आते हैं। तो जिस तरह से अभी लोक सदस्यता गई है, अच्छी बात है, अगर दोषी हैं तो सज़ा मिलना चाहिए, इसमें गलत क्या है। लेकिन जो विपक्ष जेपीसी चाहता है, जो जांच चाहता है, वो जांच करवाइए। तो अगर विपक्षी अब भी एक नहीं हुए, जनता अब भी अपने हक के लिए लड़ाई पर नहीं लड़ी, तो अभी देखिए अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं 2024 को लोकतंत्र का बचाने का आखिरी चुनाव है। ऐसा क्यों कहना पड़ा उनको? क्या 2024 के बाद लोकतंत्र नहीं रहेगा? तो ये आपको, हमको और जनता को तय करना है कि हमें क्या चाहिए। स्वतंत्र चाहिए, आकि एक बार फिर जिस तरह से तानाशाही चल रहा है इसी तरह चलेगा। अभी मीडिया का जो सवाल है, ये कितना बड़ा झटका है मीडिया के लिए कि प्रधानमंत्री बोल दिए जो टीवी का स्क्रीनिंग और ये जो है अखबारों की चमक से बीजेपी नहीं बनी। तो जो चातुकार पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया है, जो गोदी चैनल हैं, वो दिन रात मेहनत करके भी अपना पानी फेर दिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है देश में,
ये सिर्फ चुनाव जीतने का है कि कोई विपक्ष नहीं रहेगा, हम जीत जाएंगे। अभी गोदी मीडिया जो अतीक अहमद जो जिसको अभी इलाहाबाद जो अदालत है वहाँ से उसको जो है उम्र कैद की सज़ा मिली है, इसको गुजरात से लाया गया। तो गुजरात से लेकर दिल्ली यूपी तक आने में जितना घंटा लगा, इतना घंटा का लंबी कवरेज किया मीडिया। तो मीडिया जो गोदी मीडिया इतना घटिया स्तर पर गिर गई है कि जो उचित सवाल है वो नहीं पूछना चाहती है। तो अतीक अहमद जो पेशाब कर रहा है, जो न्यूज़ चैनल एक नेशनल न्यूज़ चैनल है आज तक, ये आज तक पर लाइव दिखाया गया कि अतीक अहमद पेशाब कर रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे गोदी मीडिया पर जो इस तरह का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि आपके नाक के नीचे से इतने भगौड़े भाग गए और मोदी सरनेम के नाम पर आप ओबीसी समाज को जोड़ रहे हैं। तो ओबीसी समाज बेवकूफ़ थोड़ी है, ओबीसी समाज ये समझ नहीं रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। तो आप जिस तरह का भारत चाहते हैं, वन नेशन वन पार्टी, तो ये आपको मुबारक हो। लेकिन इस देश की जनता जो है लोकतंत्र में विश्वास रखती है और इसे लोकतंत्र पसंद है, डेमोक्रेसी चाहिए इसको, नहीं कि आप जैसे तानाशाह नहीं चाहिए। जो सरेआम इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सरेआम इल्ज़ाम लग रहा है, लेकिन आप जो है एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, एक भी सवालों का जवाब नहीं देंगे, एक भी जांच नहीं बिठाएंगे। तो मतलब साफ है कि जो विपक्ष बोल रही है वो सच है। तो इजराइल और रूस की जनता जो है वो तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है और जनता समझ चुकी है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इजराइल और भारत के रिश्ते को जोड़ कर देखें तो जिस तरह की घटना इजराइल में हुई है, अगर इसी तरह भारत में हो रही है, एक लोकतांत्रिक मंच से, लोकसभा से जब प्रधानमंत्री बोलता है कि सभी विपक्ष जो हैं ये भ्रष्टाचारी हैं और प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर फाड़ने से एफआईआर हो जा रहा है और बिल्किस बानो जैसी बलात्कार की आरोपी जो हैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पर छोड़ा जा रहा है, एक लोकतंत्र के डेमोक्रेसी फेस्टिवल पे छोड़ा जा रहा है, ये कहकर कि ये संस्कारी हैं, संस्कारी बलात्कारी हैं। अगर इस तरह का उपाधि देकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके और जनता के अधिकारों का क्या मायने रखता है। अपना अधिकार लेने के लिए आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा। तो अब भारत की जनता तय करेगी कि अगले इलेक्शन जो है 2024 में इलेक्शन जो जीतने के लिए माहौल बनाया जा रहा है, इसमें जनता को स्वतंत्र डेमोक्रेसी चाहिए या एक बार फिर मोदी सरकार चाहिए। तो ये हमें और आपको तय करना है कि हमें क्या चाहिए। जय हिंद, जय भारत।